Assalamu alaikum students, I am your computer teacher and today we will read chapter Fundamentals of Operating System. What is operating system? An operating system is a software that runs on a computer. ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर पे चलता है। सॉफ्टवेयर जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपने बिजनेस को इन्हेंस करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए या अपनी वर्किंग को बेटर वे में करने के लिए हम जिन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और दूसरी तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सिस्टम की वर्किंग को बेटर करने के लिए इंस्टॉल किए जाते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में से आता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को रन करने के लिए हम इंस्टॉल करते हैं। एन इंटरफेरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र्स। यूज़र मतलब हम और हार्डवेयर जो है वो हमारा कंप्यूटर है। कंप्यूटर को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हमारे और कंप्यूटर के दरमियान जो लिंक होता है वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम से ही होता है। और अगर वो लिंक नहीं होगा तो हम कंप्यूटर को प्रोसेस नहीं कर सकते। इट मैनेजेस द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड प्रोसेस एज वेल एज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसमें कंप्यूटर की मेमोरी से लेके इसमें जितने भी सॉफ्टवेयर्स हम इंस्टॉल करते हैं वो सब कुछ यही हैंडल करता है। इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द एप्लीकेशंस प्रोग्राम। यूज़र को अलाउ करता है कि वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सके। जितने भी एप्लीकेशंस प्रोग्राम हैं उनको एग्जीक्यूट करवाना और उनकी वर्किंग को देखना, ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। Without an operating system, a computer user cannot run any program on the computer. ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके सिस्टम में नहीं होगा, आपके कंप्यूटर में नहीं होगा तो आप कोई भी प्रोग्राम रन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं चला सकते। आपका कंप्यूटर एक ब्लैंक बॉक्स की तरह होगा और कुछ भी नहीं होगा। इससे ये पता चलता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की। अच्छा, ये जो OS है, OS की फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम। Every desktop, computer, tablet and smartphones include operating system that provides basic functionality for the device. Common desktop operating systems are। इसमें जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ कंप्यूटर्स पे यूज़ नहीं होते बल्कि हमारे मोबाइल्स, टैबलेट, स्मार्टफोन, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं उन पर बेसिकली उन सब पे ऑपरेटिंग सिस्टम ही वर्क करता है। और इसके अलावा भी हमारे जितने कंप्यूटर्स हैं उन पे भी सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, जब भी हमारे फंक्शंस जो हैं चलते हैं कंप्यूटर के। तो अब कॉमनली डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो वो कौन से हैं? DOS स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, मैकिन्टोश एप्पल प्रोडक्ट्स, XOS2, UNIX और लिनक्स, एंड्रॉयड, iOS। और अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। नंबर 1 प्रोसेस मैनेजमेंट, नंबर 2 मेन मेमोरी मैनेजमेंट, नंबर 3 फाइल मैनेजमेंट, नंबर 4 iOS सिस्टम मैनेजमेंट, नंबर 5 सेकेंडरी मैनेजमेंट, नंबर 6 नेटवर्किंग मैनेजमेंट, नंबर 7 प्रोटेक्शन सिस्टम, नंबर 8 कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम। So first of all we will discuss process management.
Functions of operating system. Process management. A process is a program in execution. It manages allocation of resource like CPU, time, so various processes in memory. It describes states of process. There are 5 states of process. 1. New. The process is being created. 2. Ready. The process is waiting to be assigned to a process. 3. Running. Instructions are being executed. 4. Waiting. The process is waiting for some event to occur. 5. Terminated. The process has finished execution. सबसे पहले तो ये कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है जो कि हमारे सिस्टम में आ रही होती है, लाइक चाहे वो हमारी कोई वीडियो फाइल हो, कोई पिक्चर फाइल हो, आप जहाँ उसको एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे होते हैं, जैसे ही आप वहाँ क्लिक करते हैं वो फाइल आपकी चेंज हो जाती है प्रोसेस में। जब आपने क्लिक किया, जब से तब तक स्क्रीन पे शो हो रहा है वो सारा प्रोसेस कहलाता है। सो बेसिकली इसको प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं। और मेमोरी के अंदर जब एक से ज़्यादा फाइल को ओपन करते हैं तो उन सब को सीपीयू का टाइम अलाउ करना भी किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। और इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोसेस की स्टेट भी डिफ़ाइन कर रहा होता है कि नाउ जो आपका प्रोसेस है वो कौन सी स्टेट में है और हमारे पास कौन सी स्टेट में वर्क कर रहा है। और टोटल हमारे पास कितनी फॉर्म्स होती हैं, कितनी स्टेट्स होती हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की? 5। कौन सी होती हैं? न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेट। न्यू जस्ट एक प्रोसेस होता है क्रिएट करने के लिए। रेडी में क्या होता है, यहाँ जो फाइल होती है वो वेट करती है कि सीपीयू को टाइम उसको कब मिले और हमारा सारा प्रोसेस जो है वो यहीं स्टोर होता है, चाहे वो कितनी भी फाइल्स हों, सब लाइन बाय लाइन लगी हुई होती। अब बात करते हैं रनिंग की। जितनी भी इंस्ट्रक्शन आपको मिल चुकी हैं, जितनी भी आपने प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है सीपीयू में, सीपीयू जो है उसको एवेल्यूएट कर रहा होता है। अब बात करते हैं नंबर 4 वेटिंग की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक फ़ाइल क्रिएट की है जो न्यू से शुरू हुई है, फिर आपका न्यू में जो अलग प्रोसेस हुआ था, उसके बाद जो प्रोसेस होना था वो रेडी में हुआ, उसके बाद का प्रोसेस हमारा रनिंग में हुआ। तो ये पूरी एक साइकिल चलती रही, एक पूरी चेन चलती रही, आखिर में आके ख़त्म कहाँ होगी? टर्मिनेट में। वेटिंग स्टेट में जितने भी इनपुट और आउटपुट स्टेट होते हैं वो एवेलेट होते हैं इन स्टेट से कि जो हमारी फाइल्स हैं वो मूव कर जाए। अब आते हैं नंबर 5 लास्ट, टर्मिनेट पे। टर्मिनेटेड मीन्स एंड स्टेट होती है, इसमें प्रोसेस इसमें सारा काम कंप्लीट करवा चुका होता है। अब आप एंड में सिर्फ आप जो इस पर रेड क्रॉस पे क्लिक करते हैं वो हमारी टर्मिनेशन होती है, एंड वर्क होता है इसका। बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।